बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हम पढ़ेंगे अपने कोर्स क्लास 7 इंग्लिश का लास्ट लेसन। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का लेसन नंबर 3, इन्वेंशंस बाय किड्स। ठीक है, बच्चों की इजादात, वो इजादात जो बच्चों ने की है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। रीडिंग पे आते हैं। चिल्ड्रन पोजेसेस एन अनमैच्ड सेंस ऑफ वंडर एंड पॉसिबिलिटी। अनमैच का मतलब है बेमिसाल, बेनज़ीर। सेंस ऑफ वंडर का मतलब है हैरत का एहसास उनमें होता है। ठीक है, एंड पॉसिबिलिटी इम्कान। ठीक है, कहते हैं कि बच्चों में हैरत और इम्कान का बेमिसाल एहसास होता है। टू देम द वर्ल्ड फील्स एंडलेस एंड ब्यूटीफुल। उनके नज़दीक, टू देम उनके नज़दीक दुनिया लामुतनाही और ख़ूबसूरत महसूस होती है। विद दियर मैचलेस एनर्जीज दे कैन कम अप विद द मोस्ट अमेजिंग आइडियाज़ एंड इन्वेंशन। कहते हैं कि अपनी बेमिसाल तवानाइयों के साथ वो इंतहाई हैरतअंगेज़ ख़यालात और इजादात कर सकते हैं। You may be surprised to discover that a number of inventions that we know and love today were hatched in the minds of children. आपको ये जानकर हैरत होगी या आपको जानकर हैरत हो सकती है कि कई इजादात जिन्हें आज हम जानते हैं वो और पसंद करते हैं, बच्चों के जहनों में रची बसी थी या उनकी अफजाइश, हैज का मतलब है पैदाइश या अफजाइश, उनके दिमागों में हुई थी या उनका आइडिया उनके दिमागों में आया था। उनमें नंबर 1 है फ्रैंक एपर्सन ने बनाया था पॉप्सिकल। ठीक है, जिसको हम कुल्फी बोलते हैं, पॉप्सिकल। ठीक है, 11-year-old Frank एपर्सन invented what we have come to know as popsicle। कहते हैं जिसे हम पॉप्सिकल के नाम से जानते हैं, इसे 11 साल फ्रैंक एपर्सन ने इजाद किया था। एक 11 साल बच्चा था, उसने इसको इजाद किया था, जिसको हम कुल्फी बोलते हैं। ठीक है, पॉप्सिकल। It was Aventur's Eve in 1905 when Frank decided to mix a frozen concoction containing soda powder and water। कहते हैं कि ये 1905 में मौसम सरमा की शाम थी कि फ्रैंक ने सोडा वाटर पाउडर और पानी मुंजमद करने की तरकीब को मिलाने का फैसला किया। एव का मतलब है, ये डिफरेंट मीनिंग है, इसको हम बीबी हवा, मुसलमान बीबी हवा को भी एफ इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, और एफ जो है ये किसी वाक़े, जो ख़ास वाक़या होना होता है या कोई हादसा होना होता है, उससे पहले के वक्त को हम बोलते हैं। ठीक है, एफ। ठीक है, अच्छा। He accidentally left the drink outside overnight with the stirring stick in the glass। रात को उसने गलती से मशरूब बाहर छोड़ दी, शीशे में मिलाने वाली चूड़ी के साथ। ठीक है, जो उसको स्टर कर रहा था, उसको शेक कर रहा था और जो मिला रहा था, तो वो वाली जो चूड़ी थी या वो जो स्टिक थी उसमें वो रह गई। ठीक है, और ओवरनाइट, सारी रात वो मशरूबा बाहर पड़ी रही। द मिक्सचर फ्रोज सॉलिड एंड फर्स्ट पॉप्सिकल वाज बॉर्न। कहते हैं कि वो फ्रोज जो है, वो मुरक्कब जो है वो जम गया और पहला पॉप्सिकल पैदा हुआ या पहला पॉप्सिकल बना। ठीक है, दो दिस वाज वेयर इट बिगेन, द ट्रीट डिड नॉट गेन notoriety until 1922 when a person gave it out at a fireman's ball। कहते हैं कि अगरचे यही से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन 1922 तक इसे शोहरत नहीं मिली थी। ठीक है, नोटोरिटी का मतलब है शोहरत, जब ए पर्सन ने इसे फायरमैन की गेंद पर नहीं लगाया। ठीक है, हाँ, फायरमैन जो है वो जो डांस स्टेज पर आता है और डांस करता है और डांस के साथ वो जो फायर करता है, ठीक है, उसको फायरमैन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाल के साथ उसने लगाया था। ठीक है, he originally patented the idea under Epsicle, but changed it after his children started calling it a popsicle. So funnily enough, kids came up with both idea and the name। ठीक है, कहते हैं कि इसने दरअसल इसको
एप्सिकल का नाम दिया था, एप्सिकल का नाम इसको दिया गया था, लेकिन इसे बदल दिया जब इसके बच्चों ने इसे पॉप्सिकल कहना शुरू किया। ठीक है, फ्रैंक ने इसको पहले एप्सिकल का नाम दिया था, लेकिन जब उसके बच्चों ने बाद में इसको पॉप्सिकल का नाम पॉप्सिकल पुकारना शुरू किया, तो उसका नाम तब्दील कर दिया गया। ठीक है, सो फनीली इनफ किड्स कैम अप विद बोथ द आइडियाज एंड द नेम, और लिहाजा मज़े का खेज़ बात यह है कि बच्चों ने इसे नाम और आइडिया दोनों को मिलाकर नाम दिया। ठीक है, अच्छा, अगला हमारा है लुइस ब्रेले। ठीक है, लुइस ब्रेले suffered a serious eye injury when he was just 3 year old। लुइस ब्रेल या ब्रेल इसको हम बोल सकते हैं। लुइस ब्रेल की आंख में शदीद चोट आई जब वो सिर्फ 3 साल का था। ठीक है, एक लड़का था जिसकी 3 साल की उम्र में आंख में चोट आई। अच्छा, आगे, नॉट ओनली did the accident render him blind on that side, the infection spread and blinded the other eye as well। कहते हैं कि इस हादसे ने न सिर्फ उसे अंधा कर दिया बल्कि इन्फेक्शन फैल गया और दूसरी आंख को भी अंधा कर दिया। रेंडर का मतलब है सिला देना या बन जाना। ठीक है, उस किसी चीज़ की वजह से कुछ हो जाना। ठीक है, तो उस हादसे की एक आंख से उसको अंधा कर दिया और इन्फेक्शन फिर फैल गया तो दूसरी आंख भी उसकी अंधी हो गई। ठीक है, तो आगे क्या हुआ? After more than a decade of struggling with the slow system of tracing his finger over raised letters, Braille was 12 when he learned of a method of silent communication originally created for the French military। कहते हैं कि उभरे हुए जो वर्ड्स थे, रेज्ड लेटर, उभरे हुए हुरूफ। ठीक है, कहते हैं कि उभरे हुए हरूफ के सुस्त निज़ाम के साथ 1 दहाई से ज़्यादा अरसे तक आहिस्ता उंगली फेरने की जद्दोजहद करने के बाद ये कैसे पहले रीडिंग करता था कि वो उभरे हुए हरूफ होते थे। ये वो जो है ना, ये लड़का जो है लुइस, उन हरूफ पे वो अपनी जो है ना उंगली फेरता था और बहुत स्लो और बहुत जो है ना ये टाइम कंज्यूमिंग तरीक़ाकार था कि उसके साथ वो पढ़ता था। तो इतने जो है ना वो सुस्त निज़ाम जो उसने 1 दहाई जो है डेकेड दहाई को बोलते हैं 10 साल के अरसे को, तो उसने इस तरीक़ाकार से उसने जद्दोजहद की और फिर 12 साल का जब था तो उसने खामोश मवासलाती या मवासला का तरीका सीखा जो दरअसल फ्रांसीसी फ़ौज के लिए बनाया गया था। ये साइलेंट कम्युनिकेशन थी, कम्युनिकेशन मवासलात को बोलते हैं। ठीक है, एक साइलेंट कम्युनिकेशन थी जो असल में फ्रेंच जो फ्रांसीसी मिलिट्री थी उसकी जो फ़ौज थी वो एक दूसरे वो करते थे, यूज़ करते थे। ठीक है, तो उसने वो वाला तरीका ईजाद किया। ही सिंप्लीफाइड इट एंड इन 1824 द ब्रेल लैंग्वेज वाज बॉर्न। उसने इसे सादा बना दिया। जो फ्रेंच मिलिट्री यूज़ करती थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीक़ाकार था, तो इस बच्चे ने इसे किया कि उस तरीक़ाकार को सादा बनाया और 1824 में ब्रेल ज़ुबान का जन्म हुआ और उसने ब्रेल ज़ुबान का जन्म उसमें हुआ। ठीक है, अच्छा, अगला है वाटर टॉकी। In 1996, the 5th grade Richie स्टाचोस्की, ठीक है, रिची स्टाचोस्की इसको हम प्रोनाउंस करेंगे। 5th grade रिची स्टाचोस्की invented the water talkie, a device that allows people to talk to each other underwater। कहते हैं कि 1996 में 5वीं जमात के स्टाचोस्की ने वाटर टाकी ईजाद किया, एक ऐसा आला जो लोगों को पानी के अंदर बात करने के काबिल बनाता है। एक ऐसा आला था जिसके ज़रिए लोग जो है ना जब पानी के नीचे होते थे तो उस दौरान वो आपस में बात कर सकते थे। ठीक है, रिची स्टाचोस्की ने ईजाद किया था। ठीक है, इट वाज ए हिट, सो स्टाचोस्की एक्सपेंडेड हिज प्रोडक्ट लाइन अंडर ए कंपनी ही कॉल्ड शॉर्ट स्टैक। कहते हैं कि ये बहुत मशहूर हुआ, लिहाजा स्टाचोस्की ने अपनी प्रोडक्ट या ये जो पैदावार थी को एक कंपनी के तहत चलाया जिसे वो शॉर्ट स्टैक कहता था। इन 1999 ही सोल्ड हिज प्रोडक्ट टू ए कंपनी इन मिलियंस। और कहते हैं कि 1999 में उसने
एक कंपनी को अपनी पैदावार लाखों की तादाद में फरोख्त की या लाखों रुपयों में वो उसको फरोख्त कर दी, ठीक है। इन मिलियंस, सो ही सोल्ड हिज प्रोडक्ट टू अ कंपनी इन मिलियंस, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा है जॉर्ज नाइसन ट्रेम्पोलाइन। इसने ट्रेम्पोलाइन जो है एक झूला होता है वो उसने इजाद किया था, ठीक है, ट्रेम्पोलिन। जॉर्ज इन्वेंटेड द ट्रेम्पोलिन इन 1930 एट द एज ऑफ 16। जॉर्ज ने 1930 में 16 साल की उम्र में ट्रेम्पोलिन इजाद किया। एक झूला होता है जिसमें बार बार वो बाउंसिंग अगेन अगेन जो है वो बाउंस बैक होता है। बच्चों का ये बहुत पसंदीदा एक खेल होता है, ठीक है। जब नीचे इस झूले के साथ वो टच होता है तो दोबारा बाउंस बैक करता है और बच्चा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर उसके साथ टच होके तो फिर बाउंस बैक होता है, तो ये ट्रेम्पोलिन उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ही केम अप विद द आइडिया आफ्टर सीइंग ट्रेपेज आर्टिस्ट ड्रॉप इनटू ए नेट एट द एंड ऑफ देयर परफॉर्मेंस। कहते हैं कि ये ख्याल ट्रेपीज फनकारों को इनकी कारकर्दगी के अख्ताम पर जाल में फेंकते देख कर आया, ठीक है। He thought the act would be more exciting if they kept bouncing around. He began working in his parents' garage. उसने सोचा कि यह अमर ज़्यादा दिलचस्प होगा कि वो उसे उछालते रहे। उसने अपने वालिदैन के गैराज में काम करना शुरू किया, ठीक है। He improved his design over the years to what it looks like now. उसने कई सालों में अपने डिज़ाइन को इस तरह बेहतर किया जिस तरह यह अब लगता है, ठीक है। Today, trampoline is one of children's favorite bouncing thing. आजकल ट्रेम्पोलिन बच्चों की पसंदीदा उछालने वाली चीज़ों में से एक है, ठीक है। अगला हमारा है चेस्टर ग्रीनवुड ईयर मफ्स। ये एक चेस्टर ग्रीनवुड एक लड़का था, उसने ईयर मफ्स जो है वो इजाद किए थे, ठीक है। अच्छा, तो पढ़ते हैं। इट वाज 1873 एंड चेस्टर ग्रीनवुड वाज जस्ट 15 ईयर ओल्ड व्हेन हिज ईयर्स गॉट पेनफुली कूल्ड वन डे व्हाइल आइस स्केटिंग। कहते हैं कि 1873 की बात है और चेस्टर ग्रीनवुड की उम्र 15 साल थी जब एक दिन आइस स्केटिंग या बर्फ़ पर फिसलने का जो होता है, बर्फ़ पर जो चलते हैं फिसलते हैं, वो जो गेम होती है, उसके दौरान उसके कान दर्दनाक हद तक ठंडे पड़ गए। दर्दनाक हद तक वो ठंडे पड़ गए उसके कान स्केटिंग की वजह से। He found that wrapping a scarf around his head did not help much, so he decided to find a better solution. उसने महसूस किया कि उसके सर के गिर्द जो स्कार्फ होता है, जो एक कपड़ा होता है, वो लपेटने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए उसने बेहतर हल तलाश करने का फैसला किया। Greenwood designed a wire frame and had his grandmother to sew beaver skins to it, thereby making the first pair of ear muffs. ग्रीनवुड ने तार का एक फ्रेम डिज़ाइन किया और दादी को और ब्लाउ की काल इसमें सिलाई करने को दिया। इस तरह कानों की पहली एयर मफ्स की जोड़ी बनाई, ठीक है। ये बीवर जो है ये एक किस्म का जानवर है, ठीक है। उसके जो फर होते हैं, उसके जो खाल होती है, जो फर होते हैं, उससे उसने वो बनाई और उसमें जो तार का जो फ्रेम है वो उसमें डाला वायर का, तो उससे वो कानों के वो मफ्स जो हैं वो बन गए, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा डिफरेंट, हमने 3-4 बच्चों के बनाए हुए हमने डिज़ाइन जो चीज़ें थी वो इन्वेंशंस थी वो पढ़ी। अब जो है ना एक्सरसाइज पे आते हैं। अच्छा, वोकेबलरी में है ये सफिक्स, ठीक है। सफिक्स वो लेटर्स होते हैं जब हम किसी वर्ड के बाद में किसी वर्ड के एंड में लगाते हैं और उस वर्ड से कोई नई वर्ड उससे बन जाए, नया वर्ड बन जाए, उसको हम सफिक्स बोलते हैं। एक प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स वो लेटर्स होते हैं जो हम किसी वर्ड या रूट वर्ड जो होता है, जो असल लफ्ज़ होता है, असल वर्ड होता है, उससे पहले लगाते हैं और उसका उस
प्रीफिक्स लगाने से उसकी मीनिंग तब्दील हो जाए तो उसको हम प्रीफिक्स बोलते थे। अब सफिक्स जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो लेटर्स हैं, सॉरी ऐसे लेटर्स होते हैं जो हम किसी रूट वर्ड जो असल वर्ड होता है उसके एंड पे लगा दे और वो मीनिंग एक नया वर्ड उससे बन जाए। ठीक है, तो हमें डिफरेंट सफिक्स दिए हुए हैं तो इससे डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, ये पहला वाला इन्होंने किया हुआ है LESS वाला, तो इसके साथ इसको LESS एक सफिक्स है, इसको हम एक रूट वर्ड के साथ लगाएंगे। एक वर्ड हम लेंगे उसके साथ लेस लगाएंगे और फिर देखेंगे कि इसकी क्या मीनिंग बनती है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जब हम रूट वर्ड के साथ ये लेटर्स लगाते हैं तो एक मीनिंगफुल वर्ड देगा। ठीक है, इसकी एक मीनिंग होगी। ठीक है, अच्छा तो लेस जो है अगर हम एंड ले ले, एंड और एंड लेस तो ना ख़त्म होने वाली या लामुतनाही। ठीक है, तो इसकी क्लासिफिकेशन इन्होंने दी हुई है नाउन। ठीक है, अच्छा हम अभी एक सफिक्स है ITY, तो ऐसा कौन सा वर्ड हम लें कि उसके साथ ITY लगा लें और एक नया वर्ड से बन जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है रूट वर्ड क्लियर। ठीक है, क्लियर साफ वाज़ेह, तो क्लियर का जो है क्या होगा, क्लैरिटी होगा। तो ये क्लियर जो है ये रूट वर्ड इटसेल्फ एडजेक्टिव है। ठीक है, ये एडजेक्टिव है और ये क्लैरिटी जो है ये नाउन है। ठीक है, तो क्लियर के साथ मैंने IT लगा के तो इसका मैंने नाउन बना दिया और क्लैरिटी बन गया। ठीक है, अच्छा इस तरह FUL, तो अगर मैं HOPE होप, होप के साथ एक रूट वर्ड है, ये एक नाउन है, अगर इसके साथ मैं फुल लगा लूँ, होप फुल बन जाएगा तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक सफिक्स है। ठीक है, अच्छा FULLY एक सफिक्स है, अगर मैं इसको केयर के साथ लगा दूं, केयर मैंने रूट वर्ड लिया है, अगर इसके साथ मैं लगा लूं तो ये बन जाएगा केयरफुली। ठीक है, केयरफुली, तो केयर नाउन है, वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, और ये केयरफुली जो है ये एडवर्ब बन जाता है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स। होमोफोन क्या होते हैं और नियर होमोफोन्स क्या होते हैं, तो देखते हैं। होमोफोन जो है, होमोफोन वर्ड्स हैव द सेम साउंड। वर्ड्स वो अल्फाज जो जिनकी साउंड वो सेम हो बट डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। ऐसे अल्फाज जिनकी मानी, उनकी स्पेलिंग डिफरेंट हो लेकिन उनकी जो है ना वो साउंड एक जैसा दे, तो उसको हम होमोफोन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैन, मैन मरकजी और दूसरा मैन जो है जो जानवरों के गर्दन पर बाल होते हैं वो होता है। ठीक है, इस तरह हम सी, अगर हम देखें SEAC, सी समंदर को बोलते हैं, और SEEC ये हम देखने को बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो सेम साउंड करते हैं लेकिन उनकी मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाएं, ये होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स। आप यहाँ पे अगर आप देख लें तो ऐसे वर्ड्स, बाज वर्ड ऐसे हैं जो जिनके एंड में CE आ जाता है तो वो नाउन होते हैं, नाउन बन जाते हैं। और उसी तरह का एक वर्ड जब उसके आखिर में SE आता है तो उससे वर्ब बनता है। मिसाल के तौर पर एडवाइस, ADVIC एडवाइस, तो एडवाइस जो है नसीहत, ये नाउन है। और ADVISE जो आखिर में SE आया है तो ये है नसीहत करना, ये वर्ब है। ठीक है, इस तरह डिवाइस, डिवाइस एक चीज़ को कम बोलते हैं डिवाइस। ठीक है, और डिवाइस, डिवाइस जो है ना वो वर्ब है। ठीक है, इस तरह लाइसेंस है, लाइसेंस एक नाउन है, और LICENSE लाइसेंस ये वर्ब है। ठीक है, इस तरह प्रैक्टिस एक नाउन है, PRACTIC प्रैक्टिस, और PRACTIC प्रैक्टिस ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है वर्ब बन जाता है। ठीक है, इस तरह हमारे पास है some words have very similar sound and are easily confused or misspelled। बाज अल्फाज इस तरह हैं कि जिनकी साउंड जो है वो सिमिलर होती है, सेम होती है, लेकिन ये आसानी से उनमें कन्फ्यूजन वो पैदा हो सकती है और वो मिस स्पेलिंग भी उसकी वजह से हो जाती है। वी कॉल दीज नियर होमोफोन्स, और ऐसे अल्फाज को हम नियर होमोफोन्स कहते हैं। ठीक है, समझ आइए। अच्छा फॉर एग्जांपल आर, तो आर अगर आप देखें ARE एक है और दूसरा है ROUR है। ठीक है, तो ये एक आर जो है ये वर्ब है और ये दूसरा ROUR ये जो है ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो सेम साउंड करते हैं लेकिन मीनिंग इसकी डिफरेंट होती है
और ये मिस स्पेलिंग इसमें ज़्यादा आती है और कन्फ्यूजन ज़्यादा उसमें होती है, ठीक है। इस तरह इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट सम होमोफोन्स चेंज देयर क्लासिफिकेशन व्हेन एंड इन CE और SE। कहते हैं कि बाज़ होमोफोन इस तरह हैं कि उसके आखिर में अगर हम CE लगा लें या SE लगा दें तो उनकी वो क्लासिफिकेशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो चेंज हो जाती है। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा एडवाइस, ADVIC एडवाइस, तो CE अगर आखिर में जब आता है तो एडवाइस नाउन बन जाता है, और जब CE की जगह SE आ जाए ADVIAC एडवाइस तो वो फिर वर्ब बन जाता है। तो क्लासिफिकेशन का ये मतलब है, ठीक है। द वर्ड्स दैट एंड इन CE आर नाउन एंड द वर्ड्स एंडिंग इन SE आर वर्ब। वो कहते हैं कि जो वर्ड्स आखिर में उनमें CE आता है तो नाउन बनते हैं, और जो इनका आखिर में SE आता है तो फिर वो वर्ब्स बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, चूज द करेक्ट वर्ड्स इन ईच ऑफ दी सेंटेंस। अभी नीचे सेंटेंस में करेक्ट वर्ड जो है इनमें से चूज करना है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1, आई वेंट टू द मैन। मैन दो हैं, ठीक है, दो होमोफोन्स है। तो अब इसमें कौन सा हम लेंगे? तो आई वेंट टू द मैन स्टेबल टू ब्रश द हॉर्स मैन, ठीक है। तो पहले वाले में आएगा मैन, मरकजी वाला आएगा, मैन स्टेबल जो मरकजी अस्तबल है तो MAIN मैन आएगा। और दूसरा वाला में द हॉर्स मैन, तो जो MANE है मैन, ये जानवर के जो हॉर्स के जो गर्दन के बाल है तो उसका मतलब ये है, तो ये उसमें MANE मैन आएगा, ठीक है। इस तरह आई प्रैक्टिस, तो एक SE है, ये वर्ब है, मतलब यहाँ पे एक एज ए वर्ब आया है आई प्रैक्टिस, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। आई प्रैक्टिस टेनिस व्हेन आई गो टू टेनिस प्रैक्टिस, तो ये पहले वाला प्रैक्टिस जो है ये SE वाला आएगा, PRACTIS प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस यहाँ पे वर्ब है। और ये आखिर में जो है ये नाउन आता है टेनिस प्रैक्टिस, तो ये PRACTICE प्रैक्टिस आएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें नाउन चाहिए, ठीक है। सी में है यू आर नॉट अलाउड टू शाउट अलाउड इन द लाइब्रेरी। आपको इजाज़त नहीं है कि आप लाइब्रेरी में तेज़ आवाज़ से चीखें या चिल्लाएं, तो ये पहला वाला अलाउ है, अलाउड इजाज़त देना, ALLOWED अलाउड इसमें आएगा, ठीक है। और ये जो आखिर वाला मैं है वो शाउट अलाउड, तो ये है ALOUD अलाउड, बुलंद आवाज़ को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डी में है द नाइट रोड थ्रू द विलेज एट नाइट, तो यहाँ पे नाइट जो है KNIGHT नाइट होगा, ये नाउन होता है जिस जो जवां मर्द को हम बोलते हैं नाइट राइडर, ठीक है, नाइट राइडर। तो ये नाइट KNIGHT होगा, और दूसरे वाले में ये NIGHT नाइट रात वाला आएगा, ठीक है, इसको हम रात बोलते हैं। अच्छा, ई में है द चिल्ड्रन हैड दियर प्ले टाइम ओवर देयर बिकॉज दे आर नॉट अलाउड हियर, तो यहाँ पे पहले वाले में आएगा द चिल्ड्रन हैड दियर प्ले टाइम, तो ये दे दियर वाला आएगा, दे दियर देम वाला, तो ये पर्सनल प्रोनाउन वाला आएगा, जो उनका जो पोजेसिव केस है, ठीक है, तो डी आएगा, THEIR दियर आएगा। और यहाँ पे प्ले टाइम ओवर देयर, दियर वहाँ, वहाँ प्लेस वर देयर, वो THERE दियर आएगा, ठीक है। बिकॉज दियर, दियर एंड दे है देयर, तो दिए है दे आर नॉट अलाउड हियर, तो दे आर जो है ये दे आर ये कंट्रैक्शन ही है दे आर की, तो यहाँ पे दे आर आएगा, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी यहाँ पे यूज हुई है, और ये कंट्रैक्शन इसको हम बोलते हैं जब दो वर्ड्स को हम आपस में मिलाते हैं, एक वर्ड उससे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला हमारा है यूज़ ऑफ लैंग्वेज में फ्रेजल वर्ब के। फ्रेजल वर्ब क्या होता है? तो फ्रेजल वर्ब आर टू आर मोर वर्ड्स दैट एक्ट टुगेदर एज ए कम्प्लीटली न्यू वर्ड विद एन मीनिंग सेपरेट फ्राम द ओरिजिनल वर्ड। फ्रेजल वर्ब वो अल्फाज हैं, दो या दो से ज़्यादा, जब आपस में इकट्ठे वो मीनिंग देते हैं और एक मीनिंग देते हैं, और उनकी मीनिंग जो है वो जो ओरिजिनल वर्ड होता है उससे मुख्तलिफ होती है, कि मतलब जब दो वर्ड्स हो उनकी अलग अलग उनकी मीनिंग मुख्तलिफ हो, लेकिन जब हम उन दो वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो अलग एक नई मीनिंग फिर वो देंगे, ठीक है, समझ आइए। अच्छा, अब फ्रेजल वर्ब कंबाइन ए नॉर्मल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, इसलिए हम इसको फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, इसमें एक नॉर्मल वर्ब होता है जिसकी जो है ना उस वर्ब की अलग से अलग मीनिंग होती है, जब वो अलग होता है तो मीनिंग उसकी अलग होती है, लेकिन यहाँ पे वो क्या होगा, विद एन एडवर्ब और ए प्रीपोजिशन टू क्रिएट एन एंटायरली न्यू वर्बल फ्रेज। लेकिन जब वो वर्ब उसके साथ हम कोई एडवर्ब मिलाते हैं या उसके साथ कोई प्रीपोजिशन इसको साथ ऐड करते हैं तो एंटायरली एक डिफरेंट मीनिंग फिर देगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, जब किसी वर्ब के साथ
एडवर्ब मिलता है या किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन मिलता है और एक नया उससे उस नई मीनिंग वो देता है तो उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। ठीक है, द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब इज यूजुअली अनरिलेटेड टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स दैट कंप्राइज इट। और उनकी जो नई मीनिंग होती है फ्रेजल वर्ब की तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ होती है जिस वर्ड से वो बना होता है और उस वर्ड की जो असल मीनिंग होती है उससे वो उसकी मीनिंग मुख्तलिफ होती है, इसलिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है। ठीक है, सो थिंक ऑफ ए फ्रेजल वर्ब एज एन एंटायरली न्यू एंड इंडिपेंडेंट वर्ड। तो इसलिए फ्रेजल वर्ब जो है एक एंटायरली बिल्कुल मुख्तलिफ लफ्ज़ होता है। फॉर एग्जांपल स्क्रॉल एंड अप हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स बट व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे मीन मूव टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। कहते हैं कि मिसाल दिया हुआ है कि स्क्रॉल जो है, स्क्रॉल का मतलब अलग से जो मतलब है लिपटा हुआ कागज़, स्क्रॉल हम लिपटे हुए कागज़ को बोलते हैं। और अब जो है एक प्रीपोजिशन है। ठीक है, और अब जो है एक एम्प्टी वर्ड है, इसको एम्प्टी वर्ड बोलते हैं कि अलग से इनकी कोई मीनिंग नहीं होती, लेकिन जब ये किसी वर्ड के साथ सेंटेंस में मिलता है, फ्रेज में मिलता है तो फिर अलग से मीनिंग देता है। तो स्क्रॉल का मतलब है लिपटा हुआ कागज़, लेकिन जब हम स्क्रॉल के साथ अप मिलाते हैं, फ्रेजल वर्ब बनाते हैं, तो स्क्रॉल अप का मतलब फिर हो गया कि स्क्रीन पर कोई चीज़, कोई टेक्स्ट, कोई लिखाई ऊपर नीचे करना या ऊपर करना। ठीक है, समझ आइए। अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कंबाइन द वर्ब्स इन द बॉक्सेस विद द गिवन वर्ड बैंक टू मेक फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। कहते हैं कि ऊपर वर्ब दिए हुए हैं, नीचे प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, और कहते हैं कि इनको आपस में मिलाएं और ऐसे वर्ड्स बनाएं, ऐसे फ्रेजल वर्ब्स बनाएं जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो। मैच देम विद देयर करेक्ट मीनिंग, उनको अपने करेक्ट मीनिंग के साथ मिलाएं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी पहले से किया हुआ है। पहले वर्ब है ऊपर और उसको हमने नीचे प्रीपोजिशन के साथ मिलाना है। तो इसमें नंबर 1 था ऑप्ट, तो ऑप्ट इन प्रीपोजिशन के साथ इसको हम मिलाएंगे ऑप्ट इन, तो इसका मतलब होगा चूज़ टू पार्टिसिपेट। किसी ऑनलाइन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए हम बोलते हैं ऑप्ट इन। ऑप्ट आउट का क्या मतलब होगा? चूज़ नॉट टू पार्टिसिपेट। ठीक है, पार्टिसिपेट ना करना, शिरकत ना करना उसको। अच्छा, बूट अप, तो बूट एक वर्ब है, अप एक प्रीपोजिशन है। बूट अप को आपस में मिलाएंगे तो एक फ्रेजल वर्ब बनेगा और इसकी मीनिंग है स्टार्ट कंप्यूटर और डिवाइस, कोई डिवाइस या कंप्यूटर को स्टार्ट करना, ऑन करना, इसको बूट अप बोलते हैं। 4 शट डाउन, शट डाउन का मतलब है टर्न ऑफ करना। स्क्रॉल डाउन, टू मूव डाउन थ्रू स्क्रीन, स्क्रीन पर नीचे आना। ठीक है, स्क्रॉल अप का मतलब है टू मूव अप थ्रू स्क्रीन, स्क्रीन में ऊपर जाना, कोई लिखाई है, टेक्स्ट है, उसको ऊपर लेकर जाना। ठीक है, रन एंड टू, रन एंड टू का मतलब है टू एनकाउंटर ए प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है सिस्टम में, उसको इनकाउंटर करना, उसको ठीक करना। की एन का मतलब है एंटर इन्फॉर्मेशन यूजिंग ए कीबोर्ड, कीबोर्ड के मदद से इन्फॉर्मेशन एंटर करना कंप्यूटर में। ठीक है, क्लिक ऑन का मतलब है टू प्रेस ए बटन ऑन ए माउस, माउस पर कोई बटन क्लिक करना, उसको हम क्लिक बोलते हैं, क्लिक ऑन। बैकअप का मतलब है टू मेक कॉपी ऑफ डेटा, बैकअप किसी आपके पास कोई डेटा है उसकी आप कॉपी लेते हैं अपने पास सेव रखने के लिए कि एक जगह से अगर डिलीट हो जाए, खत्म हो जाए, गुम हो जाए तो दूसरी मेरे पास कॉपी पड़ी हो, उसको हम बैकअप बोलते हैं। ठीक है, प्लग इन का मतलब है टू कनेक्ट ए डिवाइस टू ए पावर सोर्स, अब पावर सोर्स के साथ जो चार्जर होता है उसके साथ कोई डिवाइस कनेक्ट करना, उसको हम प्लग इन बोलते हैं। ठीक है, जब चार्ज खत्म होता है कंप्यूटर में तो हम कहते हैं, वो स्क्रीन पे आ जाता है कि प्लग इन योर चार्जर, तो प्लग इन का मतलब है चार्जर या पावर सोर्स जो होता है वो कनेक्ट करना। अच्छा, अगला है हैक एंड टू, हैक एंड टू का मतलब है टू गेन अनअथराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर, किसी के कंप्यूटर में बगैर इजाज़त के घुसना, मतलब वो हैक करना, उनका डेटा जो है वो चोरी करना। इस तरह ये चोरी, हैकर्स जो होते हैं ऑनलाइन बैठे होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन जो है आपका वो सिस्टम एक्सेस, उसको एक्सेस कर लेते हैं और आपका डेटा चोरी करते हैं, उसको हम हैकर बोलते हैं और इसको बोलते हैं हैक एंड टू। ठीक है, और अगला है प्रिंट आउट, तो प्रिंट आउट का मतलब टू प्रोड्यूस ए पेपर कॉपी ऑफ डिजिटल कंटेंट, आपके पास कंप्यूटर में कोई कंटेंट पड़ा हुआ है और आप उसकी एक फोटोकॉपी बनाते हैं, हार्ड फॉर्म में एक कॉपी बनाते हैं, उसको हम प्रिंट आउट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, पॉपअप का क्या मतलब है? पॉपअप का मतलब है अपेयर सडनली ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर सडनली अचानक कोई आपको नोटिफिकेशन आ जाए, कोई चीज़ आ जाए, उसको हम पॉपअप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास थे फ्रेजल वर्ब्स रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड हमारे फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब इसको हम इसलिए बोलते हैं कि यहाँ अगर आप देखें तो एक वर्ब है और वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन मिला हुआ है, और इसको वर्ब और प्रीपोजिशन जो है उसको हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, और एक नई जो है ना उसकी एक मीनिंग
वो बनाई हुई है इस वर्ड की, और उस जो नया फ्रेजल वर्ब की जो मीनिंग होती है वो जो ओरिजिनल उस फ्रेजल वर्ब में वर्ब होता है उसकी मीनिंग से इसकी मीनिंग बहुत डिफरेंट मुख्तलिफ होती है। ठीक है। अच्छा, विच फ्रेजल वर्ब मीन्स टू। अब हमें डिफिनीशन दिए हुए हैं, कहते हैं कि इस डिफिनीशन के हिसाब से हम इसके कौन सा फ्रेजल वर्ब देंगे। ठीक है, तो चूज टू पार्टिसिपेट, चूज टू पार्टिसिपेट के लिए हम देते हैं ऑप्ट इन। ठीक है। अच्छा अच्छा, इंस्टॉल इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि इसका क्या आएगा। ठीक है। अच्छा, 3 में है टर्न ऑन ए कंप्यूटर, तो ये बूट अप होगा। टर्न ऑफ ए कंप्यूटर, शट डाउन, इलीगली एंटर, हैक इनटू, मेक ए सेपरेट कॉपी, बैकअप, सेलेक्ट एन ऑप्शन, ऑप्ट फॉर, लॉन्च ए मशीन और सॉफ्टवेयर, स्टार्ट अप, एड इंफॉर्मेशन, फीड इन। ठीक है। नॉट हैविंग, नॉट हैव एनी मोर ऑफ समथिंग, रन आउट। ठीक है। अपीयर सडनली, पॉप अप, कनेक्ट टू ए वेबसाइट, लॉग इन, किसी वेबसाइट में कनेक्ट होना, उसके साथ लॉग इन, लॉग आउट, उस डिस्कनेक्ट करना वेबसाइट से, मेक ए फिजिकल कापी, फिजिकल कापी बनाना, हार्ड कापी बनाना, प्रिंट आउट, मूव टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर टेक्स्ट ऊपर नीचे करना, स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन, कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करना, इसको बोलते हैं लिंक अप। ठीक है। कनेक्ट ए डिवाइस टू पावर, पावर के साथ, चार्जर के साथ, बिजली के साथ एक डिवाइस को कनेक्ट करना, उसको हम बोलते हैं प्लग इन। ठीक है। अगला हमारा है सेलेक्ट द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द गिवन ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। someone dash my email account and stole my important data, ये होगा someone hacked into। ठीक है। अगला है what is the opposite of turn on, तो turn on का opposite है shut down। ठीक है। you need to dash, तो your USB to see the stored file, आपको तो इसको बोलते हैं प्लग इन। ठीक है। प्लग इन, अब प्लग इन करेंगे, USB लगाएंगे सिस्टम में, कंप्यूटर में, तो पता चलेगा इसमें अंदर क्या है, प्लग इन आएगा। अच्छा, यू नीड टू डैश लिंक टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसमें आएगा क्लिक ऑन। ठीक है। क्लिक ऑन ए लिंक। ठीक है। तो ये आज का हमारा लेसन था, हमारे क्लास 7 इंग्लिश का आखिरी चैप्टर और आखिरी चैप्टर का आखिरी लेसन। और आज हमारा क्लास 7 का जो न्यू कोर्स था KP टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो नया सेशन इस साल जो चल रहा है 2024-2025 के लिए जो डिज़ाइन हुआ है अंडर अंडर द सिंगल नेशनल कुरिकुलम SNC। ठीक है। तो ये हमारा नया कोर्स था, उसका आखिरी लेसन था, आखिरी एक्सरसाइज। और इंशाल्लाह मैं यहाँ इस वीडियो में आपसे इजाज़त चाहूँगा। क्लास 7 इंग्लिश के लिए हमने कंप्लीट कर लिया है। इस हवाले से आपके कोई सवालात है, कोई फीडबैक है, कमेंट है, तो आप बता सकते हैं इंशाल्लाह। इसके बाद हमने शुरू किया हुआ था, बीच में हमने 2 चैप्टर हमने पढ़े हुए थे, बीच में हमने स्टॉप किया हुआ था क्लास 8 का इंग्लिश, तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। और उसके साथ साथ इंशाल्लाह क्लास 6 का जो नया कोर्स है क्लास 6 का, तो वो भी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो देखते रहिएगा ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।